नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके बच्चे की। ये समझेंगे कि आपके बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्याएं कैसी हैं और उनका समाधान क्या है। देखिए, बच्चे का मतलब होता है जिसकी उम्र 12 या 12 वर्ष से कम हो, वो बच्चों की श्रेणी में आता है। 12 वर्ष के बाद जो समस्या होती है उसको किशोरावस्था की समस्याएं कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बच्चे की पढ़ाई की और किस किस तरह की समस्या आपके बच्चे की पढ़ाई में आती है और उसका समाधान क्या है। आज ये हम आपको बताएंगे किस्मत कनेक्शन में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड लक। घर के पूजा स्थान पर बहुत पुराने चित्र हैं जो धुंधले पड़ गए हैं या खराब हो गए हैं, या ऐसी मूर्तियां हैं जिनका रंग उतर गया है, मूर्तियां खंडित हो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, विजिबल नहीं हैं। तो ऐसे पुराने चित्र और मूर्तियां बदल दें, क्योंकि जिन चित्रों में सफाई न हो, जो क्लियर कट दिखाई न देती हों, ऐसे मूर्तियां और चित्र नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। तो बेहतर होगा ऐसे पुराने चित्रों को और ऐसी मूर्तियों को आप बदल दें तो अच्छा रहेगा। सबसे पहली जो समस्या आती है बच्चों के साथ, वो आती है कि बच्चा पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है। माता पिता उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चे को बैठा रहे हैं कि बेटा बैठ के लिख लो, बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, पूरे घर में दौड़ लगा रहा है। तो अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित कीजिए। किसी एक ही जगह पर बैठकर आपका बच्चा पढ़े तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये नहीं कि आज बेडरूम में पढ़ रहा है, कल लिविंग एरिया में पढ़ रहा है, परसों किचन के पास पढ़ रहा है। एक ही जगह निश्चित कीजिए जहां पर बैठकर आपका बच्चा पढ़ेगा। वहां पर चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। बच्चे के पढ़ने के पहले ही वहां पे चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जला दीजिए ताकि उसकी सुगंध फैली रहे, धुआं ना रहे। और जहां भी बच्चे के पढ़ने की जगह है वहां पर भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र भी जरूर लगा दें, और अगर छोटा सा कमरा बनाया है तो कमरे में लगा दें। बच्चे के पढ़ने के स्थान पर जहां भी बच्चे को बैठा के आपको पढ़ाना है, यहाँ जहां पर बच्चे को बैठ के पढ़ना है, वहां पे लाइट बहुत सारी होनी चाहिए, खूब प्रकाश होना चाहिए। और आप बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो मन को शांत रखिए, धैर्य के साथ पढ़ाइए। बच्चे को पढ़ाते समय पीटना, उसके ऊपर चिल्लाना, ये सब मत करिए। धैर्य के साथ, शांति के साथ बच्चे को पढ़ाइए और इन उपायों को आजमाइए। आपका बच्चा पढ़ने के लिए जरूर बैठेगा। बच्चों की पढ़ाई की दूसरी समस्या पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 66%। वृष राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखेगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन भी दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। बच्चे की पढ़ाई की दूसरी समस्या यह है कि बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन बच्चे को पढ़ी हुई चीजें याद ही नहीं रहती। वो चीजों को भूल जाता है, उसे बार बार चीजों को याद दिलाना होता है, लेकिन बच्चे की मेमोरी कमजोर है, उसे पढ़ा हुआ मामला याद ही नहीं रहता। क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे को रोज प्रातः गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाइए। और थोड़ा बड़ा बच्चा अगर हो गया है तो बच्चे से गायत्री मंत्र कहिए, वो बोले और आप सुनिए। बच्चे के माथे पर या कंठ पर चंदन का तिलक लगाइए। जब से हमने ये परंपराएं छोड़ी हैं अपनी, तभी से मामला ज़्यादा बिगड़ गया है कि बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कैसे लगाएगा तिलक, कैसे जाएगा स्कूल, क्या कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे लोग के चक्कर में सबसे बड़ा रोग पकड़ लिया है। बहरहाल
जिन बच्चों की याददाश्त की दिक्कत है, वो चीज़ें याद ना रहती हों, उनके माथे पे नहीं लगा सकते तो कम से कम कंठ पे रोज सुबह चंदन का तिलक लगाइए। बच्चे को अखरोट जरूर खिलाइए। अखरोट खाने से ब्रेन ताकतवर होता है, दिमाग शार्प होता है और याददाश्त में सुधार होता है। और ऐसे बच्चों के गले में एक ओनिक्स पहनाइए। बहुत सस्ता सा पत्थर है, हरे रंग का होता है। इसको चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को गले में पहना दीजिए। ऐसा करने से बच्चे को जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो याद रहेंगी, चीजों को जल्दी नहीं भूलेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। सेहत का बहुत ख्याल रखें। पड़ोसी के साथ तनाव हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 50%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। वाहन खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, धन हानि और नुकसान से बचाव करें। सेहत की वजह से मन परेशान दिख रहा है, इसलिए आज नया कार्य भी ना करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 65%। बच्चे की शिक्षा से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। यथार्थ ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं। 30 अगस्त 1990 का जन्म है। जन्म का समय है सवेरे 7:40। जन्म का स्थान है दिल्ली। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, राजकीय सेवा की तैयारी कर रहे हैं। क्या राजकीय सेवा के योग कुंडली में दिखाई देते हैं? और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कोई दिक्कत होगी तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे उसे दूर करें? कैसे सिलेक्शन हो, इस बारे में जानना चाहते हैं। यथार्थ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कुंडली में राजकीय सेवा का योग जरूर बनता है। कुंडली के हिसाब से संभवतः आपने टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की होगी और कुंडली भी कहती है कि गवर्नमेंट जॉब जो आपको मिलेगी वो टेक्निकल फील्ड में मिलेगी। इसलिए पीएसयू के लिए, रेलवेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या जो गेट के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए तैयारी करें। आपको टेक्निकल फील्ड में राजकीय सेवा मिलेगी। 2018 के अगस्त के बाद एक अच्छा समय आ रहा है जिसमें आपको टेक्निकल फील्ड में राजकीय सेवा मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस की शिकायत है। मंगल लीड कर रहा है, तो मंगल वाले पार्ट पे जब मंगल बहुत मजबूत हो जाए तो व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये बात यहाँ पे बहुत साफ तौर से दिखाई देती है। तो हमें सिर्फ मंगल को बैलेंस करना होगा और आपके कंसंट्रेशन को ठीक करना होगा। एक मोती नाम का रत्न, वजन में 10 से 12 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप धारण करें, आपके लिए बेहतर होगा। और कोशिश करें कि तैयारी से भटके नहीं, तैयारी की दिशा ना बदले तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कुछ बच्चों की समस्या ये होती है कि घर में पढ़ाइए तो सब पढ़ लेंगे, घर में लिखाइए तो सब लिख लेंगे, लेकिन स्कूल में लिखते ही नहीं हैं, परीक्षा में लिख के आते ही नहीं हैं, परिणाम खराब हो जाते हैं। माता पिता समझ ही नहीं पाते कि घर में तो इतना बढ़िया लिखता है, पढ़ता है, स्कूल में लिख पढ़ ही नहीं पाता। क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को नित्य सवेरे सूर्य को प्रणाम करना सिखाइए। जब बड़ा हो जाए तो सूर्य को जल चढ़ाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में सुबह स्नान वगैरह करके जब स्कूल जाने लगे तो सूर्य के सामने हाथ जोड़कर 1 मिनट तक सूर्य को प्रणाम करे, ये आदत डेवलप करवाइए। बच्चे को ढेर सारी पेन और पेंसिल बिल्कुल मत दीजिए। 2 पेंसिल या 2 पेन से ज़्यादा मत दीजिए। बच्चे के बॉक्स में ढेर सारी पेन और पेंसिल भरने से कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, इसका ध्यान रखिएगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला रखें या हरा रखें, उससे भी लाभ होगा।
और बच्चे को चंदन की सुगंध लगा हुआ रुमाल दीजिए। अक्सर बच्चों को रुमाल देने की परंपरा है, गार्जियन रुमाल देते हैं, पेरेंट्स रुमाल देते हैं ताकि बच्चों के पास रुमाल रखने की आदत डेवलप हो। उस रुमाल में जरा सी चंदन का इत्र लगा दीजिए ताकि हल्की सी खुशबू चंदन की उसमें से आती रहे। तो अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे परीक्षा में या स्कूल में जाकर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा परफॉर्मेंस, जैसा प्रदर्शन वो घर पे कर रहे हैं वैसा स्कूल में भी कर पाएंगे। बच्चों की एक और खास समस्या है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। संतान से सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी। परिवार की समस्याओं में सुधार होगा। धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 72%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। हो सकता है कोई नया वाहन भी आप खरीद लें। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 58%। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, दिमाग भी अच्छा है, लेकिन राइटिंग बड़ी खराब होती है। बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं होती। तो क्या उपाय करें कि आपके बच्चे की जो हैंड राइटिंग है, जो लिखावट है, वो अच्छी हो जाए। देखिए, बच्चे की पेन या पेंसिल जो भी है वो ठीक रखिए। कभी कभी पेन और पेंसिल पे ठीक से ग्रिप नहीं बन पाती तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता। तो देखिए कि जो उसकी पेंसिल है वो ठीक तरीके से पकड़ पा रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से चला पा रहा है कि नहीं। और अगर ऐसी दिक्कत है तो पेंसिल बदल के दूसरी पेंसिल दीजिए। यानी पेन और पेंसिल पर भी ध्यान दीजिए। कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ने लिखने की आदत डलवाइए, उससे भी लाभ होगा। बच्चे की कलाई में एक लाल कलावा बांध दीजिए किसी भी दिन सुबह स्नान आदि करके। अगर माँ बांधे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक लाल कलावा बच्चे के हाथ में ज़रूर बांध दें। अगर लड़की है तो उसके लेफ्ट हैंड में बांध दें और अगर लड़का है तो उसके राइट हैंड में बांध दें। बच्चे को एक पेरीडॉट पहनाइए। पेरीडॉट भी बुद्ध का ही रत्न है, बुद्ध के रत्न का सब्स्टिट्यूट है, बड़ा कारगर स्टोन होता है। एक पेरीडॉट चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को बच्चे के गले में पहनाइए। पेरीडॉट क्या करता है, मन को बड़ा कॉन्सेंट्रेट कर देता है। बच्चा बड़ा चैतन्य हो जाता है अपने प्रेजेंटेशन के मामले में, और इससे ये होता है कि अपनी लिखावट पर, अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 51%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य की संभावना बन पाएगी। कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 77%। मीन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। करियर में बदलाव के साथ सुधार के योग बनेंगे। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 63%। तो आज हमने बात की बच्चों की पढ़ाई में आने वाली समस्याओं के बारे में, कि बच्चे की शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में कैसी दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं, अपने पति का करते हैं या अपने पत्नी का करते हैं, तो ऐसा करने से कुंडली का 7वां भाव मजबूत हो जाता है। जीवन में सहयोग का अभाव नहीं होता और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सम्मान जरूर करेंगे।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।